हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपको बताता हूँ, जब आप एक कांस्टेबल भर्ती होते हो तो आप कहाँ तक जा सकते हो, आपकी रैंक क्या होगी और किस प्रकार से होगी, क्या साइन होगा आपकी रैंक का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। जो इंस्टा आईडी ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ में मेंशन होता है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, वहाँ जाके आप मुझे पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेबल से आप भर्ती होते हो, उसके बाद जब 9 साल होते आपको टाइम बॉन्ड लगता है, यानी कि 10-11 साल में आप सिलेक्शन ग्रेड बन जाते हो। उसके बाद और 9-10 साल लग जाते हैं, 10 साल भी लगते हैं, ठीक है, 11 साल भी कभी लग जाते हैं, कभी 12 भी लगते हैं हेड कांस्टेबल बनने में। उसके बाद आप जल्दी बन जाते हो एएसआई, यानी कि एक तारा लग जाता है आपके शोल्डर पे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर आप गेजेटेड पोस्ट पे जाते हो डीएसपी, जो कि एक कांस्टेबल नहीं जा सकता। चलिए आपको दिखाऊँ मैं साइन के साथ ही, ठीक है। देखिए जब आप एक कांस्टेबल होते हो, आपकी जो यूनिफॉर्म होती है वो काफ़ी प्लेन होती है, ठीक है। बाकी तो लगे होते हैं बैचेस, आपका नेम प्लेट होता है, इंसिग्नी होती है, ठीक है। लेकिन राइट जो आपकी रैंक दिखाई जाती है वो राइट शोल्डर, राइट साइड पे दिखाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जब आप सिलेक्शन ग्रेड बन जाते हो तो ये आपकी फीती लग जाती है, आप देख सकते हो इसके, ये लेफ़्ट साइड में लगी है और राइट साइड में भी लगी होगी, क्योंकि ये बंदा आर्मर्ड का होगा। अगर एग्जीक्यूटिव होगा तो एक ही साइड में लगा देता है। उसके बाद आप हवलदार बन जाते हो। हवलदार में क्या सिग्नी रहती है, साइन रहता है। देखिए हवलदार, ये 2 फीती लग जाती है, एक साथ होता है ये, फिर आप हवलदार कवर करते हो। लेकिन सिलेक्शन ग्रेड आप बन जाते हो, इसमें आप सीनियर बन जाते हो कांस्टेबल से, और आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है। लेकिन जब आप हेड कांस्टेबल बनते हो, अगर आप एग्जीक्यूटिव पुलिस में हो तो आप मुंशात में रहते हो, आपको केसेस दी जाती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हो, आईओ लगाया जाता है आपको, बीट अफसर लगाया जाता है आपको। फिर आपने केसेस हैंडल करने हैं, कोई एनडीपीएस केस हो, कोई क्राइम वगैरह कहीं पे हो, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट हो, तो आपको बहुत सारे केसेस दी जाती है जो आपको हैंडल करना पड़ता है। आपका एरिया होता है, बीट होता है, उस बीट में आपको सब पता है कौन सा बंदा कहाँ है, कौन सा बंदा क्या करता है। किसी बंदे की वेरिफिकेशन हो वो आप ही करते हो, ठीक है। अपना अपना एरिया दिया जाता है एक हेड कांस्टेबल को, ये जिम्मेदार होता है। लेकिन आर्मर में एक हेड कांस्टेबल वहीं सीएचएम बन जाता है, कभी बीएचएम होता है, ठीक है, कंपनी हवालदार मेजर, बटालियन हवालदार मेजर, आर्मर में ये होता है। और गार्ड कमांडर डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, गार्ड कमांडर इधर भी होता है। जो डिस्ट्रिक्ट में आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो, आपके सुपुर्द की जाते हैं, जो आपके मुलजिम हो, जेल में बंद हो, आप उधर गार्ड कमांडर रहते हो, ठीक है। आपने देखना पड़ता है अपनी इन जो क्रिमिनल्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जिम्मेदारी आती है जब आप एक हेड कांस्टेबल बन जाते हो। उसके बाद बन जाते हो आप एक स्टार, यानी कि एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो जब आप ये बन जाते हो, ये कवर करते हो, काफ़ी समय लगता है ये कवर करने में, तब तक बंदा बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। तो ये आपकी आपको रैंक शोल्डर पे चढ़ाई जाती है एसएसपी साहब के द्वारा, और डीएसपी साहब वहाँ मौजूद होते हैं, और अन्य कर्मचारी होते हैं जो आपके शोल्डर पे ये रैंक चढ़ाते हैं। उसके बाद आप ग्रेड कवर करते हो, बन जाते हो आप सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो कि मुमकिन होता है एक कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर तक जाता है। कभी कोई अगर कोई ओटी ले, आउट टर्न प्रमोशन ले जाता है, तो वह इंस्पेक्टर जी जाता है। उसके बाद आप एक इंस्पेक्टर ग्रेड कवर करते हो। यहाँ तक पॉसिबिलिटी है बंदे की, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन बुढ़ापे में, मतलब बूढ़ा होता हो तब तक वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल 1 स्टार से लेकर 2 स्टार तक रिटायर हो जाते हैं। कहीं बेचारे तो हेड कांस्टेबल यानी हवलदार ही रिटायर होते हैं। ये है 3 तारा, जो कि एक इंस्पेक्टर होता है। उसके बाद बन जाते हैं आप गेजेटेड, यानी कि डीवाईएसपी। जो रैंक होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, ये होती है डीवाईएसपी, ठीक है। ये एसडीपीओ होता है, ये डीएसपी ऑपरेशन होता है, ये डीएसपी डार होता है लाइन में, ठीक है। कहीं सारी जॉब्स इसको वो के डिजिग्नेशन होती है, मतलब लाइक के ऑफिस में भी यहाँ पर पीसीआर में रहता है, हेड को पीएचक्यू में रहता है, बाकी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, ये गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद बन जाते हो एसपी। जब एसपी बन जाते हो, एक एसपी जो होता है उसके शोल्डर पे होता है एक तारा और एक अशोका होता है। मोस्ट जो सब इंस्पेक्टर से स्टार्ट होते हैं वो एसपी रैंक तक जाते हैं। तो एक तारा और एक अशोका होता है शोल्डर पे, इसको कहते हैं हम एसपी साहब। उसके बाद होता है एसएसपी साहब। एसएसपी साहब की रैंक क्या होती है, ये होते हैं 2 तारे और एक अशोका, ये एसएसपी साहब की पहचान होती है, ठीक है। उसके बाद बंदा बन जाता है डीआईजी। 3 तारे और एक अशोका, हो गया डीआईजी साहब। उसके बाद हो गया डीआईजी साहब, उसके बाद हो गया आईजीपी, एडीजी, डीजी साहब। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्लियर करता हूं। देखिए 3 तारे इंस्पेक्टर साहब को भी है, 3 तारे डीएसपी साहब को भी है। अब अंतर क्या है, अंतर है लाइन यार्ड का और टोपी का।
इसको होते हैं डीएसपी साहब को होती है ये ब्लू कलर की टोपी, ठीक है। और अपना जो खाकी कलर की टोपी होती है इंस्पेक्टर को, लाइन आर्डर खाकी रहता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताइएगा कृपया करके कि कौन से और प्रश्न जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। इंस्टा भी पूछ सकते हैं, या कोई और वीडियो बनाना हो आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और अन्य भी कोई प्रश्न हो आपको मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं। अगर आपको आईडी चाहिए मेरे इंस्टा की तो वो डिस्क्रिप्शन में होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।